अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम सदा में राम राम सर चरणों सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अनबे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको सबन मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए के जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाई सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी हरजस पदराग गुंड 3 आरंभ हो रहा। महाराज फरमा रहे हैं, पिया में भूली हो पिया में भूली हो मेरे सतगुरु ली सुड़ जाए पिया में भूली हो भटकी जिन तिन लार पिया में भूली थी बह जाती जग माय पिया में भूली थी भटकी जिन तिन लार पिया में भूली थी बह जाती जग माय पिया में भूली थी मेरे सतगुरु ली सुड़ जाए पिया में भूली थी मेरे सतगुरु ली सुड़ जाए पिया में भूली थी सतगुरु भेव बताविया प्रभु अंतर आत्म राम सतगुरु भेव बताविया प्रभु अंतर आत्म राम वेद बिना बहु भटकिया हो पूजा बाहर धाम वेद बिना बहु भटकिया हो पूजा बाहर धाम पिया में भूली हो मेरे सतगुरु ली सुड़ जाए पिया में भूली हो पिया में भूली हो पिया में भूली हो पत्थर बहुविधि खोलिया प्रभु लिया मुझे उठाए पत्थर बहुविधि खोलिया प्रभु लिया मुझे उठाए समृत सतगुरु बाये रो प्रभु सब जग बू हो जाए समृत सतगुरु बाये रो प्रभु सब जग बू हो जाए पिया में भूली हो पिया में भूली हो मारा सतगुरु ली सुड़ जाए पिया में भूली हो वेद कतेब पारसी प्रभु पढ़िए सुनिए जोए वेद कतेब पारसी प्रभु पढ़िए सुनिए जोए
दम टूटे गृह घाट का प्रभु मुक्ति कहाँ ते होय। दम टूटे गृह घाट का प्रभु मुक्ति कहाँ ते होय। पिया में भूली हो, पिया में भूली हो, मेरे सतगुरु ली सुड़ जाए पिया में भूली हो। तीरथ को बहु भटकिया हो, पावे दुख अपार। तीरथ को बहु भटकिया हो, पावे दुख अपार। जहाँ जावे जल पहाड़ है प्रभु, दूजो नहीं विचार। जहाँ जावे जल पहाड़ है प्रभु, दूजो नहीं विचार। पिया में भूली हो, पिया में भूली हो, मेरे सतगुरु ली सुड़ जाए पिया में भूली हो। भरत बास उपवास ना प्रभु आत्म कसे अपार। भरत बास उपवास ना प्रभु आत्म कसे अपार। बाण बिना का बाण को प्रभु क्या कस पाड़न हार। बाण बिना का बाण को प्रभु क्या कस पाड़न हार। पिया में भूली हो, पिया में भूली हो, मेरे सतगुरु ली सुड़ जाए पिया में भूली हो। उलझे को सुलझा विया हो, सतगुरु समर्थ आय। उलझे को सुलझा विया हो, सतगुरु समर्थ आय। सुखिया साईं पाविया हो, अंतर आत्म माय। सुखिया साईं पाविया हो, अंतर आत्म माय। पिया में भूली हो, पिया में, मेरे सतगुरु ली सुड़ जाए पिया में भूली हो। भटके जिन तिन लार पिया में भूली हो। भटके जिन तिन लार पिया में भूली हो। बह जाती जग माए पिया में भूली थी। बह जाती जग माए पिया में भूली थी। मेरे सतगुरु ली सुड़ जाए पिया में भूली हो। मेरे सतगुरु ली सुड़ जाए पिया में भूली हो। ये आत्म सुंदरी पति स्वरूप परमात्मा से कह रही है, हे मेरे पति, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूल गई। मैं आपको भूलकर अन्य के साथ, जिन तिन के साथ में भटक रही और संसार के सुख दुख में बह रही। मैंने सुख प्राप्ति के लिए आप जैसे पतिस्वरूप परमात्मा को छोड़कर शरीर का संग कर लिया, संसार का संग कर लिया, इंद्रियों का संग कर लिया, वस्तुओं का संग कर लिया, व्यक्तियों का संग कर लिया, और मैं उनसे सुख लेने की इच्छा रख रही। क्या जो पति से सुख मिलता है वो अन्य किसी से मिल सकता है? जो पति से सुरक्षा मिलती है वो अन्य किसी से मिल सकती है? तो इस आत्म सुंदरी ने भूल में, भोलप मेरे साइया, मैं थी बड़ी गिवार, तुमसा प्रीतम छांड कर गई आन की लाल। आप जैसे पतिस्वरूप परमात्मा को छोड़कर मैंने अन्य का संग किया। ये मेरी नादानी थी, ये मेरी नासमझी थी, ये मेरी अज्ञानता थी, ये मेरी सुख प्राप्ति की आसक्ति थी, ये मेरी वासना थी, ये मेरी आशा थी, तृष्णा थी, मनोरथ थे, मनोकामना थी, संकल्प थे, विकल्प थे, जिसके कारण से मैं आपके सद्य सुख लील विलास आनंद को छोड़कर संसार के अंदर आ गई। बादशाह की हुरमा होती, लागी लार पिंजारा, पड़े पिजार पीछे पछताने, जन्म बिगाड़ियो हाथा। हाथा कर मैंने अपने जन्म को बिगाड़ दिया। थी तो बादशाह की हुरमा, थी तो बादशाह की बेगम, थी तो परमात्मा की, लेकिन पिंजारे के साथ लग गई सुख लेने की। अब पिंजारे के यहाँ क्या सुख मिलेगा? बादशाह के यहाँ तो महल के अंदर आराम से सब खाने पीने को मिल रहा था, नौकर चाकर। अब पिंजारे के यहाँ तो रुई पींदनी पड़ेगी। यही इसी प्रकार से ये चौथे लोक को छोड़कर
तीन लोगों में सुख लेने के लिए आ गई और यहाँ दुखी हो रही, यहाँ कठोर परिश्रम कर रही है, कई बार जन्म में आ रही, कई बार मृत्यु में जा रही है। तो कह रहे महाराज कि ये आत्म सुंदरी कह रही है कि भटकी जिन तिन लाख, जहां जहां मुझे मेरा मन लेकर गया वहां वहां मैं भटकी। कभी मन मुझे शब्द में ले गया, कभी रूप में ले गया, कभी रस में ले गया, कभी गंध में ले गया, कभी स्पर्श में ले गया। जहां जहां मेरे मन को भाया, मन को अच्छा लगा, मैं मनमुखी होकर मन के साथ लगी रही, और मन के साथ लगने की वजह से ही मैं दुखी हो रही, दुख पा रही, बार बार जन्म और मरण में आ रहे, बार बार अनेक प्रकार के शरीर धर रही। जहां जहां मुझे लगता है कि इस शरीर में ज्यादा सुख है, मैं वो शरीर धर लेती। तो भटकी जिन तिन लार पिया में भूली थी, इस प्रकार से मैं भूल में पड़ गई। ऐसी भूल मुझे व्याप गई, ऐसा भ्रम मुझे हो गया सुख प्राप्ति का कि मुझे शरीर से, संसार से सुख प्राप्त हो जाए। और मैं इस भवसागर के अंदर बह रही थी, बही जा रही थी। बहते बहते कहाँ आ गए, अब और कहाँ अटकोगे। जगह जगह जाकर मैं अटक रही थी, जगह जगह जाकर बह रही थी। इस प्रकार से मैं बह रही थी, लेकिन मुझे मेरे सदगुरु मिल गए और सदगुरु ने मुझे सुलझा दिया। सदगुरु ने मुझे मेरा पति स्वरूप परमात्मा, जो सच्चे परमात्मा है, इस आत्मा के, उनका बोध करा दिया, उनका ज्ञान करा दिया और मुझे अविचल वर, अविनाशी वर की प्राप्ति करा दी, जिनका कभी नाश नहीं होता। ऐसे अविनाशी वर को प्राप्त करके ही मैं सदा सुहागन हो सकती हूँ। मैं सदा सुहागन होना चाहती हूँ। तो सदा सुहागन कब होंगी? जब मेरे पति कभी मरे नहीं, तभी तो सदा सुहागन रहूंगी। तो महाराज करें कि जिसका जन्म हुआ है उसका तो मरना निश्चित। आया है सो जाओ सी, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। जो आया है उसको जाना तय है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित। सुख जा दुख दिवस जा रजनी, जहां जन्म जा मरना। ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास के ऊपर। सदगुरु के ज्ञान पर विचार। यदि आत्मा सदा सुहागन होना चाहती है तो अविचल वर पति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर ले, उनके अंदर लीन हो जाए, उनके अंदर अपनी सुरता को, अपने ध्यान को लगा दे, अपने मन को, अपनी प्रीत को उनसे जोड़ ले। जग को हेत सकल दुखदायक, जा संग सुख मत जानो, सुखदायक सतसंगत जुग में सदगुरु शरण विचार। सुख मिलेगा तो सत्य के संग से मिलेगा, असत के संग से कभी सुख मिलने वाला। तो सदगुरु अपने को सत्य का संग बता रहे, सत्य केवल परमात्मा का संग बता रहे। इस आत्मा को सारे संगों को छोड़कर सत्य केवल परमात्मा का संग करना है, तभी जाकर सदा सुहागन हो पाएगी। ऐसे अविचल वर को प्राप्त करके और सद्य सुख लील विलास आनंद में हमेशा हमेशा के लिए रह पाएगी और बार बार उसे जन्म मरण में आने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। ऐसा भेद सदगुरु ने बताया। इसके बिना तो मुझे पता ही नहीं, इसके बिना तो मैं बार बार मर रही थी। क्या भेद बताया सदगुरु ने? सदगुरु भेव बताविया प्रभु अंतर आत्म राम। जो प्रभु है वो आपके अंतर में ही है, यानी आपके भीतर में है। जो आपकी आत्मा है वो आपके परमात्मा का अंश है। तो इस अंश को अंशी में मिला। अंशी कौन है? परमात्मा। सो कौन है? परमात्मा। उसके सो के अंश पूर्ण है वो, उस पूर्ण के आप अंश। और अंश भी क्यों हो गए? क्योंकि आप जीव भाव में आ गए, इसलिए अलग हो गए हमसे। वापस जीव भाव मिट जाएगा, शरीर संसार के सुख की इच्छा मिट जाएगी, वासना मिट जाएगी, वापस ये अंश अंशी में जाकर
मिल जाए। तो आपके भीतर जो आत्मा है, आपके भीतर जो चेतनता है, आपका जो स्वरूप है, वो परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा की जाति का है। आपने विजातीय संग किया हुआ है। शरीर आपकी जाति का नहीं है, मन आपकी जाति का नहीं है, बुद्धि आपकी जाति की नहीं है, चित्त आपकी जाति का नहीं है, अहम आपकी जाति का नहीं है, पांच तत्व आपकी जाति के नहीं है। ये दूसरी जाति का आपने संग कर लिया, इनके साथ आपने गठबंधन कर लिया, जो सजातीय नहीं है, विजातीय है। इस गठबंधन को, इस ग्रंथि को, जड़ और चेतन की जो ग्रंथि है, इस ग्रंथि को, इस गांठ को खोल, इस गांठ को खोल के अपना गठबंधन, गठजोड़ किसके साथ करना है? पति स्वरूप परमात्मा के साथ। जो आत्मा के सच्चे पति हैं, उनके साथ अपना गठबंधन पक्का, गठजोड़ पक्का, हथलेवा पक्का मिला लेना। वो हथलेवा जुड़ गया तो ये आत्मा फिर कभी मरने वाली नहीं, इस मरण धर्मा शरीर को भी धारण करने वाली नहीं। तो सदगुरु भेव बताविया कि प्रभु अंतर आत्म राम, ऐसे प्रभु, ऐसे परमात्मा, ऐसे आत्म राम आपके भीतर में ही है, आपके पास ही है, आपके नजीक ही है, आपसे दूर नहीं है। आप खोजने उन्हें कहाँ जाते हो? जैसे किस्तूरी का मर्द वन के अंदर, पत्ते पत्ते में, पेड़ पेड़ के अंदर खुशबू ढूंढता है, और जबकि उसे पता ही नहीं कि वो खुशबू जो आ रही है वो उसकी नाभि में से आ रही है। उसी तरह से अपन परमात्मा को बाहर खोजने जाते हैं। कहाँ कहाँ खोजने नहीं जाते परमात्मा की खोज। सबको परमात्मा तो चाहिए, लेकिन पता नहीं वो कहाँ रहते हैं, उनका ठिकाना नहीं है। उनका कोई विशेष देश हो, विशेष शहर हो, विशेष राज्य हो, विशेष गांव हो, विशेष मोहल्ला हो, विशेष गली हो, विशेष मकान नंबर हो, तो वहां जाकर मिल जाए। अरे भाई, आपका गट जो है यही राम निवास धाम है, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके सबके गट के भीतर राम जी है, राम जी का निवास है, यही धाम है। इधर ही प्राप्त करो जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया, 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। अपनी सुरता बाहर भटक रही है, बाहर बिक रही, बाहर खोज रही है परमात्मा। निकट नीर की खबर न जानी, कृष्णा में खोजे प्राणी। नीर आपके निकट है, वो तो नहीं जान रहे। परमात्मा आपके नजदीक है, उन्हें तो नहीं पहचान रहे। आपका तन का कपड़ा दूर है, लेकिन परमात्मा उससे भी अधिक नजदीक है, लेकिन हम उसका अनुभव तो नहीं करते। बाहर इंद्रियों से दर्शन चाहते हैं, आंखों से दर्शन चाहते हैं। कह रहे आंखों से जो आप दर्शन करोगे वो परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। वो किसके दर्शन होंगे? माया के दर्शन। जो प्रकृति है ना, चित्त जल पावक गगन संतोष, पांच तत्व जो है वो सब माया, माया से रचित है। तो महाराज कह रहे कि इन आंखों से जो कुछ देखोगे वो माया दिखेगी, इन कानों से जो कुछ सुनोगे वो सब माया के शब्द होंगे, इस नाक से जो कुछ सूंघोगे वो भी सब माया से रचित, हाथों से जो स्पर्श करोगे वो भी माया को ही स्पर्श करोगे। तो देखिए, सुनिए, गुनिए, मनमाही मोह मूल परमाणु। ये तो मोह का मूल है, आसक्ति बढ़ाने वाला है, चाहना बढ़ाने वाला है, इच्छा बढ़ाने वाला है सुख प्राप्ति की। ये तो माया है, परमात्मा नहीं है। लेकिन अपन उन्हीं में परमात्मा मानकर वहीं तक अपन ठहर जाते हैं कि हमें तो परमात्मा के दर्शन हो गए। कह रहे महाराज, रच मातर मूर्त कण होई, तब लग ब्रह्म नहीं माया कहूं। तो थोड़ा सा भी स्वरूप दिख रहा है, थोड़ा सा भी आकार दिख रहा है, थोड़ी सी भी मूर्त दिख रही है, तो महाराज कह रहे कि ये आकार स्वरूप तो माया का होता है। रंग भी दिख रहा है तो रंग भी किसका होता है? पांच तत्वों भी तो रंग होते हैं। वो परमात्मा तो निरंजन है, निराकार है, अजोनी है, अजन्मे है, अविनाशी है। वो तो रूप देख देखन के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। ऐसा भेद हमें सदगुरु ने बताया। तो सदगुरु भेव बताविया,
प्रभु अंतर आत्म राम, जो प्रभु है वो आपके भीतर में ही निवास करते हैं। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है भेवा। ये तन आपका देवल है। देवल किसको कहते हैं? मंदिर। ये तन आपका मंदिर है। इस मंदिर में आत्म देव विराजमान, जो परमात्मा देव के अंश है, जो चेतन है, जो ज्योति है, जो करंट है आपके भीतर। वो किसका करंट है? पावर हाउस का। वो पावर हाउस परमात्मा है। वहां से पावर हाउस से स्विच ऑफ कर दे तो फिर ये शरीर क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकते। तो सारी चेतनता उसकी है, सुप्रीम की है। तो तन देवल बीच आत्म देवा, ऐसे आत्म देव आपके तन रूपी देवल में विराजमान है। लेकिन निर्गुण भक्ति भजन है। ये जो निर्गुण की भक्ति है, निराकार की भक्ति है, रजव सत्व और तम से रहित जो भक्ति है, तीन गुणों से रहित जो भक्ति है, वो इसका भेद है। वो सच्चे परमात्मा के दर्शन का उपाय है। आनंद स्वरूप दर्शन आपको अपने गट के भीतर ही नाम के माध्यम से होने लगेंगे। तो सदगुरु भेव बताविया, प्रभु अंतर आत्म राम, प्रभु जो है अंतर में ही है, वो आत्म राम के रूप में है। और कह रहे भेद बिना वो बहु भटकिया, वो पूजा बाहर धाम। ये भेद हमें जब तक नहीं मिला था तब तक हम भी बहुत बहुत बाहर दर्शन के लिए भटके थे। कहीं कितने धामों पे गए, कितनी जगह गए, कितनी जगह जाकर प्रभु को खोजा कि कहीं तो मिल जाए प्रभु। तो हमने क्या किया? पत्थर बहु विधि खो लिया। हमने सब पत्थरों में खोजा कि कोई न कोई पत्थर में तो परमात्मा दिख जाए। बहुत प्रकार के पत्थर देखे, अनेक रूप के पत्थर देखे, वो सब हमने खोजे, उसमें खो लिया मतलब खोजे। लेकिन प्रभु लिया मुझे उठाए, मुझे प्रभु ने ऊपर उठा दिया उनसे, कि जितने भी ये रचित आंखों से दिखने वाले हैं वो सब माया। तो अपने को दर्शन की अभिलाषा रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? लेकिन अपन तो बोलते हैं कि हमको दर्शन हो गए तो हम धन्य हो गए। माँ के दर्शन किसके होंगे? माया के, प्रभु के नहीं होंगे। प्रभु के दर्शन तो आप ध्यान अवस्था में आपके भीतर में होंगे। भीतर में जो आनंद आएगा वो सच्चे प्रभु के दर्शन। तो हमने तो पत्थर बहुविधि खो लिया, प्रभु लिया मुझे उठाए। समृत सदगुरु बाहिरो, सब जगह बुह होता है। ऐसे समृत सदगुरु नहीं मिले, ऐसा सत्य केवल ज्ञान बताने वाले, सच्चा ज्ञान बताने वाले, बिना किसी भय के इस प्रकार की बात बता, बिना डरे ऐसी बात बताने वाले। जब तक हमें सदगुरु नहीं मिले तो हम भ्रम में ही अपने समय को गंवा रहे थे। ऐसे ही हमारा समय, ऐसी हमारी श्वास है, इसी भ्रम में थे कि हमें तो प्रभु के दर्शन हो गए, हमारा तो मोक्ष हो जाए। हम इसी भ्रम में जी रहे थे। लेकिन ऐसे समर्थ सदगुरु मिले, उनकी समर्थाई से, उनकी कृपा से, उनकी सूझ वाली आंख से, उनकी ज्ञान की दूरबीन से, जिस दृष्टि से सतगुरु परमात्मा को देखते हैं, संत परमात्मा को देखते हैं, केवली भगवंत परमात्मा को देखते हैं, वही दृष्टि उन्होंने हमको बख्शीश की कि देखो हम इस दृष्टि से परमात्मा को देखते हैं। वो दिव्य दृष्टि से देखते हैं परमात्मा, ज्ञान दृष्टि से देखते हैं, सूरत दृष्टि से देखते हैं, ब्रह्म दृष्टि से देखते हैं परमात्मा को। तो उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से, उन्होंने अपने अनुभव की वाणी के माध्यम से हमें भी वही दृष्टि दी। और अब हम भी उसी दृष्टि से परमात्मा को देखते हैं, जिस दृष्टि से संत सदगुरु केवली भगवंत परमात्मा को देखते हैं। जब उन्होंने उस दृष्टि से दर्शन पाए तो हमें उस दृष्टि से दर्शन क्यों नहीं होंगे? दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म खंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। कह रहे इस प्रकार से दिव्य दृष्टि मिल जाए, ज्ञान दृष्टि मिल जाए तो अखंडित रूप से
ब्रह्म सूझने लगता है, और जब ब्रह्म के चक्षु खुल जाए तो परम धाम सूझने लगता है, परम पद सूझने लगता है, परम पद का अनुभव घट के भीतर ही होने लगता है। फिर हमें लगता है कि हम परम पद के अंतर्गत ही है, परम पद से बाहर नहीं। बस ये माया मोह का आवरण जो है हमारे बीच में आया हुआ था, उस आवरण को सदगुरु ने ज्ञान दृष्टि बख्शिश करके हटा दी। ज्ञान के प्रकाश में माया का अंधियारा मिट गया। तो जैसे ही माया का अंधियारा मिटा, ज्ञान का सूर्य आपके भीतर उदय हुआ और सूझने लगा सब कुछ। बहुत अधिक प्रकाश है ज्ञान के अंदर। कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदारा। ऐसे ज्ञान के अभाव में सारा संसार इस 84 के अंदर बह रहा, बार बार जन्म पा रहा है, बार बार मरण पा रहा है और मुक्त नहीं हो पा रहा है। ये सिलसिला उसका आगे से आगे चलते जा रहा है, ठहर नहीं रहा। वो ठहरेगा कब? जब ऐसे समर्थ सदगुरु मिल जाए और ऐसा ज्ञान हमें बख्शिश कर दे, ज्ञान का बोध हमें हो जाए, ज्ञान का आनंद हमें जीते जी प्राप्त हो जाए। ये ज्ञान अनुभव करने का है, केवल कहने और सुनने का नहीं। वास्तव में प्रैक्टिकल रूप में जब जब तक हमें ऐसे परमात्मा अपने घट के भीतर आनंद स्वरूप दर्शन नहीं दे, तब तक कहने और सुनने का भी फायदा नहीं। तो कह रहे महाराज, ऐसे समर्थ सदगुरु की वाणी को हम सुनते हैं, उनकी आज्ञा में रहते हैं, उनके अनुसार साधना करते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, तो महाराज कह रहे हैं कि वो सच्चे परमात्मा अपने भीतर भी दिखने लगे। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य दारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे, निश्चय हुई प्रकाश। इसके बिना तो वेद कतेब पारसी प्रभु, पढ़िए सुनिए जो। इसके बिना तो कितने हमने पुस्तकें पढ़ ली, कितने हमने शास्त्र पढ़ ली, कितने हमने पुराण पढ़ ली, कितनी किताबें पढ़ ली, पढ़ी भी है, और कथा भी हमने कितनी बार सुन ली। तो कह रहे कि पाठ किया, पाठक हुआ, हाथ न आयो सार, रामचरण खाली रहा, अधिक अहंकार। पाठ करने का क्या फायदा होता है कि पाठक कहलाने लगते हैं, लेकिन वो पाठ में क्या अर्थ छिपा हुआ है, रहस्य क्या है, सदगुरु क्या कहना चाहते हैं उस पाठ के माध्यम से, उस बात को तो हम समझे। सदगुरु ने तो बहुत अमृत में वचन कहे थे और गहराई से किए थे, लेकिन हमारे तो नियम है रोज एक पेज पाठ पढ़ने। अच्छा है, नियम करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। कम से कम नहीं कर रहे हैं उससे तो कर रहे हो, वो अच्छा है। जो चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग का लाभ चैंटिंग के जितना मिल जाता है, और जो चैंटिंग करने के बाद उसका अर्थ भी समझते हैं और अर्थ को समझकर अपने भीतर उतारते हैं, उसको असल लाभ मिलता है। चैंटिंग करना भी, पाठ करना भी अच्छा है, अभ्यास कम से कम याद तो होगा उससे, हाँ उससे आगे बढ़ेंगे। लेकिन महाराज कह रहे खाली चैंटिंग तक ही, पाठ करने तक ही मत रहो, पाठ से आगे बढ़ो। आगे बढ़कर उसमें क्या गूढ़ रहस्य की बात सदगुरु ने बताई है, उस बात तक अपने को पहुंचना है, तब वो पाठ करना हमारे लिए सार्थक होगा, अपने लिए हितकारी होगा। तो कह रहे हैं कि ऐसे सदगुरु के ज्ञान के अभाव में हमने कितने ही शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, पुराण पढ़े, सब पढ़ा सुना भी बहुत, लेकिन क्या हुआ? दम टूटे गृह गांठ का, प्रभु मुकत कहाँ ते हो। हमारी तो श्वासा रूपी पूंजी ऐसे ही कहने में, सुनने में, पढ़ने में ही चली गई, अब मुक्त कैसे होंगे? सार हाथ नहीं लगा तब तक। जब तक सार कब हाथ लगता है? जब सदगुरु की कृपा होती। सदगुरु की कृपा हो जाए और ज्ञान, एक तो पहले हम ऐसे किताब पाठ पढ़ते थे,
कोई भी शास्त्र पढ़ते थे, चाहे रामायण हो, चाहे भागवत हो, चाहे वेद हो, चाहे पुराण, उसका अर्थ समझ में ही नहीं आता था। लेकिन जब से सदगुरु की कृपा हुई, अब कुछ भी चीज पढ़ी ना तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता, उसका अर्थ समझ में आने लगता। कृपा के बिना समझ में नहीं आएगा। तो कह रहे हैं कि केवल पढ़ने और सुनने तक ही सीमित मत रहो। ये पढ़ना और सुनना तो 52 अक्षरों का कार्य है, और वो जो परमात्मा है वो तो 52 अक्षरों से बाहर है। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे को एक, वो सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरबला लेख, आवे पुरबला लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तप तेज बाट अटकन नहीं पाए, सुखराम काट फंद जीव का तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे। कह रहे 52 अक्षरों से ऊपर का पुरुष है, जो 52 अक्षरों में कहने और सुनने में नहीं आता। 52 बारे का है, ये सुख का सागर है, ये फरिश्ता है, ये प्रेस्ता है, ये वहां प्रेषित करता है, हमें आत्मा को लेने के लिए आता है, चौथे लोकमर लेकर जाता है, ब्रह्म विराट से अगम देश से आता है और हमें अगम देश में लेकर जाता है। और कैसे आता है? ये पूरबली पुण्याई से आता है। पिछले जन्मों में हमने ऐसे संतों का संग किया होगा, ऐसे शास्त्रों का अध्ययन किया होगा, ऐसे अच्छे कार्य किए होंगे, तो उसकी वजह से ये आए। और ऐसा ज्ञान भी सुनने को उसकी वजह से ही मिला है, नहीं तो मिलता भी नहीं। और जिसके पास आ गया निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंच, कह रहे महाराज उसको लेकर जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा पुरुष है, सबसे ऊपर है, सबसे नीचा है, इसका तप बहुत तेज है, ये कहीं अटकता नहीं है, कोई इसे अटका नहीं सकता, कोई इसे रोक नहीं सकता। और ये सब जीव के फंदों को काट देता है। जितने भी जीव आसक्ति में, बंधन में पड़ा हुआ है, मोह में पड़ा हुआ है, उसको मोह निशा से जगा कर लेकर जाता है और अनेकों हंसों को तारता है सदगुरु की कृपा से। नेंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कह नहीं कोई, सो नेंचर दे मुझताई, सदगुरु भेजिया या जुग माई, आत्म हंस जाय के लियाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। क्या कह रहे? ये नेंचर क्या खांडा है? खांडा किसे कहते हैं? छोटा सा खांडा होता है, तलवार। हाँ, तो पिछले समय के अंदर राजा जब शादी करने नहीं जाता था तो अपने खांडे को बेच देता था और रानी को उस खांडे से परणा कर ले आते। तो जो खांडे से परण कर आई रानी, उसकी भी उतनी वैल्यू होती थी जिसको राजा प्रत्यक्ष रूप से परण के लाए। तो ये दृष्टांत है खांडे का। तो महाराज कह रहे कि नेचर जो आता है वो भी खांडा है, ये परमात्मा का रूप ही है। तो इसके साथ आत्म सुंदरी को विवाह कर और ये परण कर परमात्मा के देश में गढ़ में जाए। ये ब्रह्म का नाम नहीं, स्वयं ब्रह्म ही। ऐसे नेचर को मुझे गुरुपद देश से देकर भेजा। किस लिए भेजा है? कि हंसवती आत्माएं जितनी भी हैं यहाँ पर, जो मुमुक्ष आत्माएं, जो मोक्ष प्राप्ति की जिज्ञासा रखती हैं, जिनमें लगन है, चेष्टा है, जो मुक्त होना चाहती है, उनको सबको परणा कर, उन सब आत्म सुंदरियों को इस नेचर के साथ परणा कर पारब्रह्म के देश ले आओ, चौथे लोक में ले आओ, संतों के देश में ले आओ, रामदेवों के देश में ले आओ। और जो नहीं आनी चाहती है उनको 3 लोक 14 भवनों में सुख मनाने दो। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान केवली भगवंता
जीवा धारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संताने, राम सभा में राम राम सा राम सा राम 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 सा राम राम सा सब संताने सब संज्ञा ने राम राम।